प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी खेमे में महाबवाल मच गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ बड़ा खेला कर दिया है, जिसने पूरे इंडी गठबंधन के समीकरणों को हिला दिया है। अखिलेश यादव से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। क्या उत्तर प्रदेश में अब सपा कांग्रेस के बीच तीसरे खिलाड़ी की एंट्री होने जा रही है? आम आदमी पार्टी अगर अखिलेश के साथ कुछ सीटों पर मैदान में उतर सकती है तो कांग्रेस के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि अखिलेश को अब कांग्रेस का आंख दिखाना मंजूर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस 150 से 200 सीटों पर दावेदारी ठोक रही है, जो अखिलेश यादव किसी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। यानी एक और विकल्प उनके पास आम आदमी पार्टी के रूप में आ गया है। आम आदमी पार्टी ने दस्तक दे दी है। ऐसे में यूपी का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सवाल यही है कि 2027 से पहले क्या कांग्रेस को लात मारकर समाजवादी पार्टी अब आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेगी, और इसका असर क्या होगा? क्योंकि केजरीवाल भी राहुल गांधी की तरह ही यूपी में फ्लॉप हैं, और दूसरी तरफ कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे में मुकाबला पूरा का पूरा दिलचस्प नजर आ रहा है, लेकिन एक तरफा भी और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की हालत खराब हो चुकी है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नविंदु, और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आम आदमी पार्टी के जरिए अखिलेश यादव राहुल गांधी को बड़ा झटका देने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति अपनी अप्रत्याशित और जमीनी मोर्चाबंदी के लिए जानी जाती है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अभी भले ही कुछ वक्त है, लेकिन सियासी गलियारों में चुनावी बिसात बिछाई जाने लगी है। हाल ही में लखनऊ में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद यूपी का सियासी पारा अचानक उफान पर पहुंच गया। रविवार को मुलाकात हुई और इसे हाई प्रोफाइल मुलाकात बताया गया, और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या 2027 के चुनावी रण में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ एक ही रथ पर सवार होंगे? ऐसा होने पर इंडी गठबंधन के बीच निश्चित तौर पर हड़कंप मच जाएगा, और नया समीकरण तैयार होते ही राहुल गांधी कहीं के नहीं रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो उस पूरे गणित में कांग्रेस का बंटाधार हो जाएगा। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर हलचल तेज है कि आम आदमी पार्टी अब केवल दिल्ली या पंजाब तक सीमित रहना नहीं चाहती है, बल्कि खुद को दूसरे राज्यों में भी सक्रिय करने में पूरी ताकत लगा रही है। गुजरात, हरियाणा और गोवा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी एक्टिव दिख रही है। पार्टी लंबे समय से यूपी की सियासत में अपनी जमीन तलाश रही है। हालांकि क्या मिला है आम आदमी पार्टी को यूपी में, आगे आपको बताएंगे। संजय सिंह और अखिलेश यादव के बीच हुई मुलाकात ने भले ही इसे एक शिष्टाचार भेंट के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन एक नए गठबंधन को लेकर दस्तक दिख रही है। आगे की रणनीति पर बात हो रही है। इस बैठक के पीछे आम आदमी पार्टी की एक सोची समझी चुनावी रणनीति है, ताकि अखिलेश से मिलकर आगे की स्ट्रेटजी पर विचार किया जा सके कि कैसे यूपी में आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू बनकर किसी तरह से खाता खोल सके। कांग्रेस का खेल खराब करेगी आम आदमी पार्टी। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में करीब 25 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है, और सीरियसली मजबूती से तैयारी कर रही है। हालांकि औपचारिक सीटों का आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन बैक चैनल रिपोर्ट में इस बात की चर्चा हो रही है। शहरी सीट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजधानी तक की सीटों पर खास तौर पर फोकस किया गया है, यानी जो दिल्ली एनसीआर से इलाका लगता है, जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद, फिर कुछ आगे जाकर बुलंदशहर, खास तौर पर इन इलाकों में फोकस किया जा रहा है। आपकी नजर मुख्य रूप से यूपी के शहरी इलाकों पर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है, जहां पार्टी का मानना है कि उसका कैडर और दिल्ली मॉडल का असर दिखाया जा सकता है। पिछले कई महीनों में आम आदमी पार्टी के नेता यूपी के जिलों में खास तौर पर एक्टिव नजर आए। राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बयानबाजी से लेकर यूपी के सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य व्यवस्था और बिजली पर खूब हंगामा मचाया और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। अगर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कोई औपचारिक चुनावी समझौता या सीट शेयरिंग तय होती है, तो इसका सबसे सीधा और प्रतिकूल असर कांग्रेस पार्टी पर ही पड़ना तय माना जा रहा है।
सीटों को लेकर सपा कांग्रेस में बढ़ रहा तकरार। कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी पर दबाव बना रही है, 150 से 200 सीटों की डिमांड कर रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस का यही रवैया रहा तो अखिलेश यादव कांग्रेस को भाव नहीं देंगे। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह लेती है तो एक नया समीकरण देखने को मिलेगा। हालांकि अखिलेश को पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर राहुल रहेंगे तो फिर मुस्लिम वोट कहीं नहीं बटेगा, वैसे भी अखिलेश के साथ ही जाएगा। लेकिन कांग्रेस को बहुत तगड़ा असर हो जाएगा, क्योंकि मुकाबला योगी बनाम अखिलेश है। 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ दिखने के बावजूद हालिया हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और आप के रिश्ते काफी तल्ख हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस भी शामिल होगी आम आदमी पार्टी के बाद, ये भी सवाल है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आक्रामक रहती हैं और अलग अलग चुनाव लड़ना ये साफ करता है कि प्रदेश स्तर पर दोनों के बीच तालमेल बिठाना आसान नहीं होगा। लेकिन इस मामले में अखिलेश यादव का केंद्रीय रोल देखने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने साफ संकेत दिया है कि उनकी जो भी बातचीत या चुनावी डील होगी वो सीधे समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से होगी। यानी कांग्रेस अखिलेश को आंख दिखाए ये समाजवादी पार्टी को मंजूर नहीं है, चाहे इसके लिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन ही क्यों ना करना पड़े। कांग्रेस पार्टी के पास इंडी गठबंधन के भीतर सौदेबाजी की गुंजाइश लगातार कम होती जा रही है और आगे और होगी। यूपी के चुनावी इतिहास में क्षेत्रीय दलों का हमेशा दबदबा रहा है। मुकाबला इस बार बीजेपी बनाम अखिलेश यादव ही है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को कड़ी टक्कर देने के लिए विपक्ष को एक मजबूत और एकजुट चेहरे की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच का रिश्ता ठीक नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच का विवाद भी बहुत गहराता जा रहा है। अगर यूपी की जमीन पर यही नजर आता है तो वोट बैंक का बिखराव बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फायदा लेकर आ सकता है। ऐसे में क्या कांग्रेस अपने रुख में नरमी लाएगी और केजरीवाल की यूपी में एंट्री को स्वीकार कर पाएगी, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक फिलहाल यह नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार यूपी कांग्रेस नेता यही दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के आक्रामक रूप से विपक्षी दलों को फायदा मिल रहा है। एक और अखिलेश यादव यह दावा कर रहे हैं कि यूपी में लड़ाई सपा बनाम बीजेपी की है, योगी बनाम अखिलेश की है। दूसरी तरफ कांग्रेस, सोचिए ये किस मुगालते में जी रही है, कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से विपक्ष को फायदा मिल रहा है। ऐसे में सीटों का विवाद और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि अगर वो सीटों की डिमांड पर इसी तरीके से अड़ियल रवैया अपनाएगी तो आगे चलकर उसको नुकसान होगा। और अखिलेश यादव ये कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि कांग्रेस पार्टी को उसके मन मुताबिक सीटें दे दी जाए, क्योंकि बिहार चुनाव इसका उदाहरण है कि कैसे कांग्रेस जिस गठबंधन के साथ जाती है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। यूपी में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेकार। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई बहुत बड़ा चुनावी प्रभाव नहीं बनाया है, छोटा भी नहीं बना पाया है। सबसे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में आपने यूपी की 76 सीटों पर चुनाव लड़ा, करीब 8 लाख वोट यानी 1% वोट शेयर हासिल किया, लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाए। कई जगह जमानत जब्त हो गई। इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यूपी की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और आखिर में 349 सीटों पर उसके उम्मीदवार मैदान में आए। नतीजा आम आदमी पार्टी के लिए बेहद शर्मनाक रहा, एक भी सीट नहीं मिली, लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। यानी उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का अब तक का चुनावी रिकॉर्ड यह बताता है कि पार्टी ने बड़े पैमाने पर चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन वोट को सीट में बदलने में वो पूरी तरह से नाकाम रही। आपको याद होगा 14 में केजरीवाल चले गए थे बनारस पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने, और क्या हाल हुआ। इसलिए 2027 में अगर आम आदमी पार्टी सपा के साथ मिलकर सिर्फ 20-25 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो हो सकता है कुछ जगह पर उसको फायदा मिल जाए और उसकी एंट्री उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी हो जाए, क्योंकि अगर वो सीट मजबूत रहेगी समाजवादी पार्टी के लिहाज से और वहां पर आम आदमी पार्टी को लड़ाया जाएगा तो हो सकता है इसका फायदा मिल जाए पार्टी को, जबकि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होगा। असली सवाल यही है, क्या अखिलेश का संगठन और वोट बैंक आपको यूपी में पहली बार 20-25 सीटें दे पाएगा, क्योंकि अभी तक तो कोई जनाधार है नहीं, और दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ है। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सबके सामने सबसे बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ की है। योगी से मुकाबला कैसे करेंगे? गठबंधन बना भी लेंगे तो क्या योगी के चेहरे के सामने टिक पाएंगे, जिसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि ये सारी पार्टियां ऐसी है जो ना राम मंदिर के सपोर्टर हैं, ना ये विकास के सपोर्टर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और योगी आदित्यनाथ हर दिन अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रख रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ गई है।
यदि वो गठबंधन में आती है तो कांग्रेस नाराज होगी, यदि कांग्रेस पार्टी को सीटें कम मिलती है तो फिर अलग ही बवाल होगा। हर तरफ से इंडी गठबंधन फंसता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए योगी आदित्यनाथ की वापसी लोगों को फिर से नजर आ रही है। यह दावा किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बंपर तरीके से चुनाव जीतेंगे। यही रवैया, यही स्थिति रही तो निश्चित तौर पर बंटाधार हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का, वो कहीं की नहीं रहेगी। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए थोड़ा टाइम इतना है।